हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो रोज़ाना आप हमें अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन करते हुए देखते हैं और हम उसमें ज़्यादातर आपको खबरें बताते हैं जो कि सियासत से जुड़ी हुई रहती है। और जाहिर सी बात है, न्यूज़ चैनल्स ना चले अगर राजनेता राजनीति ना करे। लेकिन राजनीति की गंदी बात यह होती है कि ये उन टॉपिक्स में भी, उन मुद्दों पर भी राजनीति कर लेती है जिनसे मानवता जुड़ी होती है, जिनसे इंसानियत जुड़ी होती है। अब जैसे कि आप हरदा मामले को ही देख लीजिए। हरदा में आपने देखा कि किस तरह से पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और फिर एक और ब्लास्ट होता है और देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। 100 से ज़्यादा घर उड़ जाते हैं, 60 से ज़्यादा घरों में आग लग जाती है, कई घरों के टीन उड़ जाते हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, घरों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ना सिर्फ घरों के बल्कि कुछ लोगों की बेहद दर्दनाक मौत भी होती है। अभी तक 12 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर मध्य प्रदेश में अब हरदा हादसे पर भी जोरदार सियासत हो रही है। क्या नेता प्रतिपक्ष, क्या PCC चीफ, क्या पूर्व CM, सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं सिर्फ सियासत करने में और उनका जवाब बखूबी दे रही है बीजेपी। जी हाँ, बीजेपी भी राजनीति कर रही है तो कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा चुनाव आने वाली है तो अब एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा जा रहा है इन सियासतदानों की तरफ से कि जिसे छोड़ दिया जाए, मानवता के नाम पर तो कम से कम छोड़ दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कमल पटेल जो कि पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं वो, और जो कांग्रेस के विधायक है RK दोगनी जो कि हरदा से ही ताल्लुक रखते हैं, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे पर आज इस मामले को लेकर के कीचड़ उछाला है। सबसे पहले फोटो जारी की गई RK दोगने की तरफ से कि कमल पटेल के करीबी हैं कौन, आरोपी रमेश अग्रवाल, उनके साथ उनकी फोटो आई। तो फिर कमल पटेल ने भी, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी फोटो जारी कर दी कि वो RK दोगने के करीबी हैं। जी हाँ, तस्वीर वाली सियासत हुई। पहले शुरू में हमने देखा कि दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर काफ़ी सियासत की। मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि इनका हाथ है। ये फोटो देखिए, ये है डॉक्टर RK दोगने विधायक हरदा, ये है राजू अग्रवाल, ये है मन्नी पटेल जो कांग्रेस के पार्षद है, मुन्ना पटेल उसका भाई कांग्रेस का नेता, ये पार्टनर है, ये मैनेजर है फैक्ट्री का, पूरा ये चलाता देखता है संचालन। अभी ये कमल पटेल के संरक्षण से चल रहा था और कमल पटेल चंदा लेते थे चुनाव में इनसे, और इनसे मंथली भी जाता था। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि ये लेते थे वहाँ, और इसके कारण ये दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर वाली सियासत आपने देखी। उसके बाद अब आपको सुनवाते हैं कि कमल पटेल और RK दोगने की सियासत के बाद पूर्व CM कमलनाथ और इसके साथ PCC चीफ जीतू पटवारी यानी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों ने क्या कहा है। इन दोनों ने किस तरह से बीजेपी के ऊपर और प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सवाल उठा दिए। दुर्भाग्यपूर्ण तो बताया इन्होंने घटना को, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठा दिए। जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि वहां से सिर्फ मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लोगों को बचाया नहीं जा रहा है। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। बेल पर था तो प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का है। गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। तो अब जब इतनी तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आएगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होगा। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला मंत्री राव उदय प्रताप ने, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पहले हवाई सर्वे किया था, फिर उसके बाद जनता से उन्होंने मुलाकात की, घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत हो गई है, वो हर चीज़ में राजनीति करती है, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखती है। CM मोहन यादव, उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे पता चला, हम उस वक्त कैबिनेट के मीटिंग में थे, मुझे जैसे ही पता चला हमने तुरंत राव उदय प्रताप को भेजा, हमने सीनियर लीडर्स को भेजा और पूरे प्रशासनिक अमले को हमने वहां पर लगा दिया। और वो खैर ये तो तारीफ करना होगा कि इतने बड़े हादसे को जिस तरह से मैनेज किया गया। इंदौर से लेकर के भोपाल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताबड़तोड़ एम्बुलेंस वहां पर भेजी गई, जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें तुरंत भोपाल और इंदौर लेकर के आया गया, एम्बुलेंस की लाइनें हमने देखी, यानी कि वहां पर सब कुछ बहुत जल्दी मैनेज किया गया। अब ये हादसा इतना बड़ा था, 2 बैक टू बैक फैक्ट्रीज में वहां पर ब्लास्ट हुए, और वो ब्लास्ट की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि जो पहला वीडियो आया था, जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो तक हिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये दर्दनाक हादसा रहा होगा। उसके बाद इसे मैनेज किया गया। सरकार इसे अपनी उपलब्धि मान रही है कि पीड़ितों को कोई भी परेशानी नहीं हुई है, हमने इसे इतने अच्छे से मैनेज किया। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं CM डॉक्टर मोहन यादव। CM डॉक्टर मोहन यादव और राव उदय प्रताप सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका क्या कहना है वो भी जरा आप सुनिए। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है
वो जो रिकमेंड करेगी निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत सावधानी के साथ एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगी हुई थी, प्रशासन के लोग थे, वो पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। तो आपने देखा, एक तरफ वार है, दूसरी तरफ पलटवार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरदा के जख्मों में सियासत आखिर नमक क्यों छिड़क रही है। किसी मुद्दे को तो आप छोड़ दीजिए, किसी मुद्दे पर तो एकजुट आप हो जाइए कि चलिए चूक जिसकी भी रही हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ डटे हुए हैं। ऐसे ही लोग सियासत से चिढ़ते नहीं हैं, ऐसे लोग राजनीति को दलदल नहीं कहते हैं कि इसमें एक बार जो इंसान फंसता है वो फंसता ही जाता है, फिर वो सही और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता है। क्या आपको लगता है कि जो इस मुद्दे पर सियासत हो रही है सही हो रही है, और क्या सच लाने के लिए सियासत हो रही है? ये आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं, हरदा पर यदि IBC 24 का मेगा कवरेज आपको पसंद आया तो आप IBC 24 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।